हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल स्टडी एजुकेशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इंग्लिश क्लास 12वीं का कौन सा चैप्टर क्या है, अर्थात कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर लैरिक है, कौन सा चैप्टर स्पीच है। अक्सर ये सभी को याद नहीं रहते हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल कर दीजिएगा ताकि हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला सेक्शन है प्रोज सेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गद्य अनुभाग। तो प्रेस सेक्शन में सबसे पहले ऐसे का ट्रिक देखेंगे, यानी निबंध का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक इसका है कि इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन्स प्रेस आई। इसका मतलब हुआ कि भारतीय बच्चे के विचार ने प्रेस की आंख खोल दी। तो इंडियन का इंग्लिश क्या है, भारतीय। तो इंडियन से क्या होता है, इंडियन से होता है, पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। प्रोज सेक्शन में चैप्टर में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक निबंध है यानी ऐसे है। फिर चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए चाइल्ड इज बोर्न। और ए चाइल्ड इज बोर्न क्या है, ये भी एक निबंध है और इसका लेखक है जर्मन ग्रीर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक है महात्मा गांधी। फिर आइडिया, आइडिया मीन्स क्या होता है, विचार। आइडिया मीन्स विचार होता है। तो आइडियाज क्या हो गया, आइडियाज हो गया आइडिया, आइडिया डेट हैव मैन किंड, आइडिया डेट हैव मैन किंड। ये क्या हो गया, आइडिया डेट हैव मैन किंड, ये भी एक निबंध है और इसका लेखक है बर्ट्रैंड रसेल। और प्रेस, प्रेस से क्या हो गया, प्रेस से हो गया हाउ फ्री इज द प्रेस। यहाँ पर देखिए प्रेस मिल रहा है, तो प्रेस से याद रखना हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस भी निबंध हो गया, ये चैप्टर भी निबंध है। और आइज, आइज से हो गया, आइज से हो गया इंडिया, इंडिया थ्रो THROUGH, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स TRAVELLERS, ट्रेवलर्स आइज EYS। तो इंडिया थ्राउ ए ट्रेवलर्स आई, आई मिल रहा है तो आइज। तो इस ये भी क्या है, ये चैप्टर भी एक निबंध है। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर का नाम सही से नहीं दिख रहा है, जगह कम था, आप लोग किताब में देख लीजिएगा इस चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है इंडिया थ्राउ ए ट्रेवलर्स आइज, ये भी एक निबंध है। और अगला ट्रिक देखिए, निबंध का खत्म हो गया, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर क्या है, निबंध है प्रोज सेक्शन में। और आगे देखिए स्टोरी यानी कहानी, कहानी कौन कौन है। स्टोरी का ट्रिक है, स्टोरी का ट्रिक है कि कलकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब खैनी खा रहा है। बस आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक से याद रहेगा। तो स्टोरी का है कलकार, तो कलकार क्या किस इंग्लिश क्या होता है, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट से कौन सा चैप्टर हो गया, द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट क्या है, एक स्टोरी है और द आर्टिस्ट का लेखक है सीगा नयो। अब कलकार शादी, शादी तो इसका इंग्लिश क्या होता है, मैरिज। तो मैरिज से कौन सा चैप्टर हो गया, ए मैरिज प्रोपोजल। तो ए मैरिज प्रोपोजल क्या है, स्टोरी है, इसका लेखक है एंटोन चिकोव। अब धरती, तो धरती की इंग्लिश क्या होता है, अर्थ। तो अर्थ से कौन सा चैप्टर बन रहा है, द अर्थ। तो द अर्थ भी एक स्टोरी है, इसका लेखक है H.E. बेट्स। खैनी, सॉरी यहाँ पे होगा ए पिंच ऑफ सनअप, यहाँ पर लेखक का ही नाम लिख दिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर खैनी है तो यहाँ पर इसके जगह पर हो जाएगा APINCH पिंच ऑफ सनअप,
इसका मतलब क्या होता है, एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघनी। तो एक चुटकी खैनी, तो सनफ मीन्स क्या होगा, खैनी। तो खैनी से बन रहा है ये पिंच ऑफ सनफ चैप्टर। तो ये भी क्या है, एक स्टोरी है जिसका लेखक है मनोहर माल गोवनकर। और अगला देखेंगे स्पीच। स्पीच स्पीच मतलब होता है भाषण। तो स्पीच का ट्रिक क्या है कि सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर है। तो सपना, सपना इंग्लिश क्या होता है, ड्रीम। सपना इंग्लिश होता है DREAM। तो इससे कौन चैप्टर बन रहा है, इससे चैप्टर बन रहा है आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना होता है, तो सपना से बन रहा है आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम, इसका लेखक है मार्टिन लूथर किंग। तो आई हैव ए ड्रीम कौन चैप्टर है, क्या चैप्टर है, स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। तो सपना से हो गया आई हैव ए ड्रीम। भारत मेरा घर है, तो भारत मेरा घर है, इससे क्या बन रहा है, भारत इज माई होम। तो इस चैप्टर का लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है यानी भाषण है। और भारत मेरा घर है, इसका ट्रांसलेट ही बन रहा है भारत इज माई होम। और चैप्टर का भी नाम है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम भी एक स्पीच है। अब आगे देखेंगे लैरिक का ट्रिक। अब आ गया पोएट्री सेक्शन अभी, यानी कविता अनुभाग। और प्रोज सेक्शन गद्य अनुभाग का खत्म हो गया, 11 गो था और 11 खत्म हो गया। अब आया लैरिक ट्रिक, और पोएट्री सेक्शन का है कविता अनुभाग का। लैरिक मतलब गीत होता है, सॉन्ग से ही रिलेटेड है। लैरिक का ट्रिक क्या है, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। ट्रिक क्या है, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। यहाँ पर देखिए प्यार का इंग्लिश क्या होता है, लव। इंग्लिश, इसका इंग्लिश होता है लव। तो लव से कौन सा चैप्टर बन रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। और इसका लेखक कौन है, जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, एक लैरिक है। अब प्यार में जब कोई गिरता है, तो गिरना इंग्लिश क्या होता है, फेलिंग। फेलिंग होता है FALLING। गिरना का इंग्लिश फेलिंग होता है। इससे कौन सा चैप्टर बन रहा है, इससे चैप्टर बन रहा है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। तो यहाँ पे फेलिंग मिल रहा है, तो फेलिंग गिरना यानी गिरता का याद रखेंगे, फेलिंग से चैप्टर बन जाएगा नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। ये भी एक क्या है, लैरिक है। और गाता, तो इसका क्या होता है, सॉन्ग होता है गाना का, गाना का सॉन्ग होता है। तो सॉन्ग से कौन चैप्टर बन रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये लैरिक है, लैरिक है। और ये सभी ट्रिक आप लोग सिर्फ ट्रिक याद रखना है, इससे ही याद रहेगा कौन सा चैप्टर क्या है। और ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो अच्छा सा रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 गो हो गया, 1 2 3। पोएट्री सेक्शन में 10 गो चैप्टर है, और यहाँ पे प्रोज सेक्शन में 11 गो था। और यहाँ पर देखिए चौथा क्या है, ओड टू ओटमन। इसका लेखक कौन है, जॉन कीट्स। ये क्या है, एक ओड है यानी संबोध गीत। ओड मतलब क्या होता है, संबोध गीत। ये सब अकेला अकेला वाला है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और पांचवा है एन एपिटाफ। इसका लेखक है वाल्टर डेला मायर। तो ये क्या है, एक इल्गी है यानी शोक गीत है। ये कैसी कविता है, इल्गी है, शोक गीत है। और छठा है द सोल्जर। इसका लेखक है रूपर्ट ब्रूक। ये क्या है, एक सोनेट है और वार पोएम है, और एंड पेट्रियोटिक है यानी युद्ध वाली एक, ये युद्ध वाली कविता है। और पेट्रियोटिक मतलब हो गया देशभक्ति, देशभक्ति कविता है। और वार पोएम यानी युद्ध पोएम है। सोनेट, सोनेट जो होता है 14 लाइन का होता है। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन का। जो 14 लाइन की कविता होता है उसको सोनेट कहते हैं। और 10 सोल्जर क्या है, 14 लाइन का कविता है, तो उसको सोनेट भी बोलेंगे, युद्ध युद्ध कविता भी बोलेंगे, और देशभक्ति भी है ये। और ऐसे भी देखिए सोल्जर से ही पता चल रहा है कि वीर जवान सेना, तो क्या है, तो वो देश की रक्षा करता है, तो एक देशभक्ति कविता, और वह देश के लिए युद्ध करता है, तो वार पोएम है ये। और 7 नंबर देखिए 7वां चैप्टर है मेकिविटी द मिस्ट्री कैट। इसका लेखक है TS इलियट,
और ये एक ह्यूमरियस पोएम है, यानी विनोदपूर्ण ह्यूमरियस पोएम है ये। और 8वां है फायर वुमेन, जिसका लेखक है केकियन दारूवाला। और ये रिलीजियस पोएम यानी धार्मिक कविता है। ये कैसी कविता है? धार्मिक कविता। और 9 नंबर है स्नेक। स्नेक के लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस। और ये कैसी कविता है? प्रिमिटिव कविता है, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब आदिम या प्राचीन, प्राचीन कविता। और 10वां है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसका लेखक है कमला दास। और ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, खुद की जीवन गाथा। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर कैसी कविता है? तो ऑटोबायोग्राफी है। या पूछेगा कौन सी कविता ऑटोबायोग्राफी है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा।